राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। तो भगवान जी की छठी की तैयारी चल रही होगी, डेली सोहर हो रहे होंगे, गाजे बाजे के साथ हो रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली सोहर 5 ज़रूर गाना चाहिए। अगर आपको सुबह समय मिलता है तो सुबह करें या फिर शाम में। आप अकेले रहते हो तो अकेले ही गाएं। 5 सोहर बहुत ज़रूरी होता है घर के लिए, बहुत ही मंगलदायक ये सब होता है। घर में बच्चा जन्मता है तो हम लोग खूब सोहर गाते हैं, सब गाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे कान्हा जी के लिए भी ये टाइम है। तो 5 सोहर आप डेली गाएं उनके छठी तक। और अगर आपको सब लेडीज़ मिल जा रहे हैं, मिल कर के करते हैं, जैसे एक दिन हमारे घर हुआ, एक दिन उनके घर हुआ, तो फिर दोस्तों ये किसी पर्व से कम नहीं होता है। क्योंकि जब सब मिलकर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और न्यू बॉर्न बेबी की छठी की तैयारी है, कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मेरे घर कान्हा आए हैं। तो जैसे हम अपने घरों में करते हैं तो ये सेम होता है। कृष्ण जी बहुत शौकीन हैं, हर चीज़ के शौकीन हैं, अच्छे कपड़ों के, अच्छा खाना खाने के, जेवर के। आप जो भी उनकी ज्वेलरी बनवाते हैं दोस्तों, आपको 10 गुना करके वापस देते हैं। तो इस टाइम हर घर का माहौल बहुत अच्छा है। और आपकी जो भी मनोकामना है आप उनसे बोलिए, और दोस्तों कुछ ही टाइम बाद वो पूरी होने लगती है। तो भोग में उनको क्या लगाएं, सुबह शाम, क्योंकि चेंज कर कर के ही खाने का मन करता। मान लीजिए आप किसी बच्चे को ठंडा दूध दे रहे हैं, छोटे बच्चे को ठंडा दूध नहीं पिएगा छोटा बच्चा। अगर आपने उसमें शक्कर नहीं डाली है, ठंडा है, तो दूध हल्का गर्म और उसमें कान्हा जी के दूध में मिश्री होनी चाहिए। तो ऐसे करके भोग लगाते हैं। तो जब वो स्वादिष्ट होगा तो वैसे ही तैयारी करें जैसे हम अपने बच्चे की करते हैं। तो दोस्तों सुबह शाम कान्हा जी को दूध उसमें मिश्री डाल करके ज़रूर रखें। और माखन जो होता है उसमें केसर डाल के, शक्कर डाल के वो रखें। तो कान्हा जी को अलग अलग तरह के माखन, मिश्री हुआ, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप इस टाइम कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो खाना बनता है घर पे, तो थाली लगाकर पहले अपने प्रभु के सामने ले जाएं और इसके बाद प्रसाद स्वरूप वो सब लोग ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों सब कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे भगवान का कोई भी काम है, हमारे प्रभु का कोई भी काम है, वो सब बहुत अच्छा लगता है। उनको खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, ज्वेलरी पहनाएं, और उनको जैसे छोटा बच्चा तैयार किया जाता है सज के, वैसे ही भगवान जी की इस टाइम देखभाल करें। क्योंकि माँ इस टाइम बच्चे के साथ 24 घंटे एक साई की तरह रहती है। वैसे ही आपको उनकी सेवा करनी है। जैसे एक माँ रहती है ना बच्चे के साथ पूरे टाइम, तो वैसे ही आप कान्हा जी के साथ पूरे टाइम रहें। ज़मीन में अपना आसन बिछा लें और उन्हीं के पास बैठें, उनको निहारें। कभी भी पूजा करने में आप आंख बंद ना करें, खुली आंखों से उनका दर्शन करें। अगर आप आंख बंद कर लेंगे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो पूजा के टाइम क्या करते हैं, मंदिर गए, अपने घर में कर रहे तो वो आंख बंद करके पूजा करते हैं। अब बताइए, अगर आप आंख बंद करके पूजा करेंगे दोस्तों, तो हम उनको निहारेंगे कैसे, हम उनको देखेंगे कैसे? क्योंकि एक टाइम एक यही टाइम एक ऐसा होता है कि हम अपने प्रभु को देखते हैं। तो जिस तरह से माँ उनकी देखभाल करती है, 24 घंटे एक साई की तरह रहती है बच्चे के साथ, आप कान्हा जी को उतना ही टाइम दीजिए। और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी होगी दोस्तों, वो सब ठीक हो जाएगी। खूब उनकी सेवा कीजिए, घर के काम छोड़ दीजिए। घर के काम तो हमेशा पड़े रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। अगर हम लोग ख़त्म करना ना चाहें तो दोस्तों रात तक काम ख़त्म नहीं हो सकता है। गला ख़राब हो रहा, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक चल रही है, इग्नोर कीजिएगा। तो हमारे घर में कान्हा आए हैं, तो एक ये होता है कि हमारी जो भी मनोकामना है, अब मैं बताती हूँ। तो कहते हैं ना कि जो छोटा बच्चा होता है, तो आप उससे जो भी कहेंगे वो सब मनोकामना पूरी होती है। तो ये तो हमारे साक्षात भगवान आए हैं। तो इस टाइम आप भगवान जी से जो भी मांगेंगे, जो भी दिक्कत परेशानी है आपकी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा है
तो दोस्तों पैसा एक तरफ पड़ा रहता है, बिल्कुल भी काम नहीं आता है। तो आपने देखा होगा कि इस टाइम सब बहुत बिजी चल रहे हैं। तो कान्हा जी को मैंने बोला है कि भोग में दूध, माखन, मिश्री ये जरूर रखें। इसके बाद आप उनको क्या क्या और बना के खिला रहे हैं, क्या उनको प्रसाद के रूप में रख रहे हैं जो सबको फिर वितरित हो रहा है, और वो थोड़ी देर में हटा लें और सबको बांट दें। तो दोस्तों बहुत ही ये एक समय ऐसा होता है कि हम पूरे साल वेट करते हैं कि ये समय आएगा, कृष्ण जी का जन्म होगा, तब हम उनसे अपने दिल की बात कहेंगे। तो वो समय अब आ चुका है। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है, अगर वो किन्हीं कारणवश धीरे धीरे ठीक होती हैं, और कभी होता है कि कोई समय बड़ी जल्दी सही हो जाता है और कभी कभी टाइम लगता है। तो दोस्तों भगवान जी को कभी भी कुछ ना बोलें कि अरे हम इतनी पूजा अर्चना करते हैं मेरा समय चेंज नहीं हो रहा है। तो होता ये है कि ये सब कर्मों की ही बात होती है। किसी को दोष ना दें, ना किसी इंसान को दें और ना भगवान को दें, क्योंकि जो हमने बोया है वो मुझे तो काटना पड़ेगा। अब ये होता है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मुझे मन में शांति मिल रही, हम अपने भगवान से डेली मिल रहे हैं और अपने मन की बात हम उनसे कर रहे हैं। तो हम जिससे अपने मन की बात करते हैं मेरे कानों में आती है। मान लो आपके घर कोई आया, उसने अपनी दिक्कत परेशानी आपको बताई, तो आप एक बार ज़रूर सोचेंगे उसके लिए कि अच्छा ये इतनी दिक्कत परेशानी में चल रहा है और मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है हम इसकी करेंगे। और जब मेरे कानों में आवाज़ ही नहीं आ रही है कि आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, तो बताइए हम कैसे पूरा करेंगे, है ना दोस्तों। तो इसी तरह भगवान, अगर आप भगवान के सामने अपनी स्थिति नहीं रखेंगे, उनको नहीं बताएंगे, उनसे नहीं जोड़ते हैं, तो दोस्तों कैसे पूरा होगा। और अगर नहीं भी होता है तो जब तक हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है तो काम नहीं बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ ना कुछ कर्म हमारे खराब हो गए हैं जिसका परिणाम हमें झेलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा किसी का समय बहुत जल्दी समय चेंज हो जाता है और किसी किसी का पूरी लाइफ ऐसी ही कटती रहती है, उनके घर में कितनी पैसे की दिक्कत रहती है और सब कुछ रहता है कि पैसे के लिए परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब किसी का दोष नहीं है, खुद का दोष होता है, किसी को दोष ना दें। समय ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा झुक कर चलें, क्योंकि जब हम झुक कर चलेंगे तो उस टाइम व्यवहार काम आता है। और समय भी सही नहीं चल रहा, अकड़ के भी चल रहे हैं, तो बताइए दोस्तों आपकी मदद कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बातचीत नहीं अच्छी है, आपका व्यवहार नहीं अच्छा है, आपके अपने खुश नहीं हैं। तो दोस्तों ये सब होता है कि कान्हा समय बदलते टाइम नहीं लगता है। कान्हा से अगर आपने कोई चीज़ कही है तो वो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कान्हा जैसे धस कर रहते हैं वे अपने भक्तों को भी वैसे ही देखना चाहते हैं। तो इसलिए कान्हा को खूब बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी पहनाइए, अच्छे अच्छे आभूषण, कपड़े खूब सुंदर सुंदर उनको लाइए, उनको सजा धजा कर रखिए, और आप देखेंगे कि आपको भी वो वैसे ही रखना चाहते हैं, वैसे ही रखेंगे और आपके भंडार भरना शुरू कर दिया है। तो उनके भोग का विशेष ख्याल रखें और इसके बाद आप उनकी जो भी सेवा भाव कर सकते हैं खूब पूरी फैमिली के साथ तन मन से करें। दोस्तों दुनिया के आगे से रोना है कि हम अपने कान्हा को बताएं, अपने भगवान को बताएं, मेरी जो भी बातें हैं हम उनसे शेयर करें। कुछ देर बैठ के आप उनसे बातें किया कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने देखा है कि कुछ लोग पूजा के टाइम आंखें बंद कर लेते हैं, खुली आंखों से उनका दर्शन कीजिए। आंख बंद कभी नहीं करना चाहिए। मंदिर जाते हैं, घर के मंदिर में पूजा करते हैं, तो कुछ लोग आंख बंद करके पूरे टाइम पूजा करते रहते हैं। अब बताइए, आंख बंद कर ली आपने, आप देखेंगे कैसे उनको। तो भगवान के जो दर्शन होते हैं खुली आंखों से कीजिए, और जो कहना है अपनी बात उनसे बोलिए। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और अपने भक्तों को अपने रंग में रंग देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप उनकी न्यूबॉर्न बेबी की खूब सेवा कीजिए, सब कीजिए, और समय बदलते
टाइम नहीं लगता। पैसे की दिक्कत लाइफ में नहीं रहती अगर आप कान्हा से जुड़ गए हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो मेरे कैसे लगते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।